2025 के करंट अफेयर्स की 7वीं वीडियो और मई की 3rd पार्ट। ठीक है, चलिए। इग्ला एस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन से जो है कथन यहाँ पे सही है। ये पोर्टेबल कंधे से दागे जा सकते हैं, सही जवाब है। यह इग्ला मिसाइलों का उन्नत संस्करण 1990 के दशक से भारतीय रक्षा प्रणाली में उपयोग होता आ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों आंसर जो है वो करेक्ट है। तो आपको मूलतः ये नाम याद रखना है, इग्ला एस। ठीक है, कहाँ की मिसाइल है तो रूस से। ठीक है, रूस से आया है भारत में और ये पोर्टेबल कंधे से दागे जाने वाले हथियार हैं। तो इग्ला एस रूस। ठीक है, जहाँ एस की बात आ जाए वहाँ रसिया आपको लगाना है। तो इग्ला एस कहाँ की मिसाइल है, रूस की। ये 1990 जो है से भारतीय रक्षा में उपयोग होता जा रहा है। अधिकतम दूरी 6 किलोमीटर है। हाल ही में डीआरडीओ ने हिंद महासागर की दीर्घकालिक निगरानी में सुधार के लिए पनडुब्बी केबल योजना शुरू की है। यह योजना समुद्र विज्ञान पैटर्न, भूकंपीय हलचलों और सुनामी जोखिमों को समझ को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। यह डीआरडीओ की नहीं है, यह जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने हिंद महासागर की दीर्घकालिक निगरानी में सुधार के लिए पनडुब्बी केबल योजना शुरू की है। और इसके तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 150 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी केबल बिछाई जाएगी। तो भाई पनडुब्बी केबल योजना किसने शुरू की थी? पनडुब्बी केबल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। कहाँ में? अंडमान निकोबार में 150 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई जाएगी और ये भूकंपीय हलचलों को जोखिमों को समझ बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये केवल करेक्ट है। यह डीआरडीओ नहीं होगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। 2025-26 फसल सत्र के लिए कितने खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 354 आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, 354, 64, 64 आपको याद रखना है। 54, ठीक है, 10 का अंतर है। तो 354, 64। मई 25 में किस राज्य में भारत के पहले एआई आधारित डाटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो छत्तीसगढ़। डाटा सेंटर पार्क छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कोई नहीं सोच पाएगा, इसलिए छत्तीसगढ़। ठीक है, एआई आधारित डाटा सेंटर पार्क कहाँ पे? छत्तीसगढ़। इसका केवल 2 हो जाएगा। ये कहाँ पे हुआ है? रेम्स कोलंबो श्रीलंका। ठीक है, तो रेम्स की बात जहाँ आएगी राइम्स कोलंबो श्रीलंका। ठीक है, हाल ही में राइम्स आपदा तैयारी के लिए राइम्स कहाँ पे? श्रीलंका। नई दिल्ली में नहीं, श्रीलंका में। सेकंड सही हो जाएगा। तो राइम्स कहाँ हुआ है? राइम्स श्रीलंका में। ठीक है, राइम्स श्रीलंका। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत ने 2023 में 130वां रैंक हासिल किया है। इसके अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष से बढ़कर 2023 में 72 वर्ष हो गई है। तो इसमें जो है ए और बी दोनों ऑप्शन आपका सही है। 2025 यहाँ पे 2025 होना चाहिए में भारत ने 130वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो HDI में भारत ने 2023 में 130वां स्थान प्राप्त किया था। HDI 2025 के अनुसार भारत ने 2023 में HDI में 130वां स्थान प्राप्त किया था। पहले पे कौन है? पहले पे आइसलैंड है। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 1990 में 58.6 से बढ़कर 2023 में 72 वर्ष हो गई है। तो अभी कितनी जीवन प्रत्याशा है? 72 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई 2023 में कितना है? 23 में 30 है और ये 2025 के अनुसार है। देखिए, मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 93।
ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो मात्र मृत्यु दर जो है कितनी हो गई है, 130 से घट के 93, ठीक है, 130 से 93, यानी 37 अंक यहाँ पे गिरे हुए हैं। अन्य फैक्ट जो यहाँ पे है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मातृ मृत्यु दर कितनी रह गई है, 130 से 93। शिशु मृत्यु दर कितनी रह गई है, 39 से घट के 27। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शिशु 39 से 27 और नवजात कितनी रह गई है, 26 से 19। तो ये 3 फैक्ट हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है। कुछ अनफैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये पूछा है कि कौन सी योजना है जो 10 वर्ष जो है वो पूरा कर लिया है। तो ये तीनों योजनाएं जो है वो 10 वर्ष पूरा कर लिया है, यानी 2015 में तीनों योजनाएं शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। जीवन ज्योति में क्या था, 336 रुपये हमें साल का प्रीमियम देना था, कोई दुर्घटना हो जाती थी तो हमें 2 लाख रुपये मिल जाता था। 18 से 50 इसकी एज थी। सुरक्षा बीमा योजना में क्या था, 18 से 70 एज थी, 2 लाख रुपये हमको यहाँ भी मिलता था, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम कितना था, 20 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है। तो देखिए जो बीमा हमको मिलेगा राशि वो दोनों में सेम है, 2-2 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा है, 436 रुपये साल का है, यहाँ पे प्रीमियम 20 रुपये है। यहाँ पे एज कम है, यहाँ पे 18 से 50 है। जीवन ज्योति की एज 50 है, ठीक है। तो ज्योति जहाँ आएगी वहाँ 50 एज है। सुरक्षा में अंतिम समय तक देना है, यानी 70 वर्ष तक। फिर अटल पेंशन योजना है, पेंशन योजना की एज जो है 18 से 40। तो मेनली आपको एज भी याद रखना है। तो अटल में 40 हो गई, ज्योति में कितना हो गई, 50 हो गई, सुरक्षा में कितना हो गया, 70। तो 40, 50, 70 ये एज आपको याद रखना है। तो ए पहले आएगा तो ए में कम एज 40, ज्योति में 50 और इसमें 70, ठीक है। और उस हिसाब से यहाँ पे पेंशन भी आपको मिलेगा 60 वर्ष की आयु के बाद। भारत ने हर वर्ष 21 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस तिथि को क्या ऐसा हुआ था, भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है, 11 मई 1998। तो प्रौद्योगिकी दिवस जो भारत 11 मई को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता था, ऑपरेशन शक्ति के तहत, यहाँ पे ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किया गया था, 11 मई 1998। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि का उपचार जो है वो मुफ्त है। अच्छा प्रश्न है, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। हाल ही में अधिसूचित सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार के लिए कितनी अधिकतम राशि उपचार मुफ्त है, तो 1.5 लाख रुपए, ठीक है, 1.5 लाख रुपए आपको याद रखना है। स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही है कि हाल में इसके तहत स्टार्टअप लोन की जो गारंटी पहले 10 करोड़ की होती थी वो बढ़ा के 20 करोड़ हो गई। तो स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से लोन बढ़ा के कितना हो गया, ऋण गारंटी 20 करोड़, ठीक है। इसका उद्देश्य उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्टअप को बिना पारिश्रमिक के ऋण उपलब्ध कराना। हाल ही में किस राज्य ने राज्यव्यापी महिला केंद्रित अभियान आदि शक्ति अभियान जो है वो शुरू किया है, तो आदि शक्ति अभियान महाराष्ट्र ने, आदि शक्ति महाराष्ट्र। यहाँ पे आपको विचार करना है कि हाल ही में बिहार ने राज्य के वरिष्ठ कलाकारों के लिए पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सम्मान योजना शुरू की है। ये गलत है, किसने शुरू किया है, ये हरियाणा ने, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत चिप आधारित ई पासपोर्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से लैस है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। योजना हरियाणा, लक्ष्मी चंद्र कलाकार हरियाणा, 10,000 रुपये इसमें महीने का मिलता है। हाल ही में केसी वेणुगोपाल को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सही जवाब है, वेणुगोपाल जो है लोक लेखा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। परंपरा के अनुसार वर्तमान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का चयन लोक लेखा में प्रमुख विपक्षी दल से किया जाता है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। कब से, 97 से। और ये यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है कि जो लोक लेखा समिति है
उसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी पार्टी से होगा। ये परंपरा संसद में कब शुरू हुई? तो ये कोई मतलब रूल नहीं है, लेकिन ये परंपरा बन गया है 1967 से। तो ये यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। तो कौन है भाई? केसी वेणुगोपाल। कौन है? कांग्रेस के नेता हैं और लोकसभा में विपक्षी नेता और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मई 2025 में कार्ड पार्टनर्स द्वारा आयोजित इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क सिमुलेशन किस स्थान पर किया गया? तो ये हो जाएगा होनोलुलु, हवाई। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क का सम्मेलन कहाँ हुआ था? होनोलुलु, हवाई। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ? तो फ्रांस, RTER, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर कहाँ पे? हवाई द्वीप, फ्रांस, माफ करिएगा, फ्रांस में। तो थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर फ्रांस। तीरंदाजी विश्व कप के संदर्भ में हमें दो चीज़ यहाँ पे बतानी है कि दूसरा चरण अंत्याला तुर्की में खत्म हुआ, नहीं दक्षिण कोरिया, और भारत ने इसके दूसरे चरण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान। तो गलत जवाब है दोनों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा है? तीरंदाजी विश्व कप अभियान या पदक तालिका में दक्षिण कोरिया के बाद भारत, तो तीरंदाजी में भारत सेकंड है। तीरंदाजी में सेकंड, 2 तीर, ठीक है। एक तीर से 2 निशाने नहीं हो सकते हैं, तो तीर में 2। तो तीन में कौन सा स्थान? 2। पहला दक्षिण कोरिया 7 पदक जीते। भारत ने भी 7, लेकिन इसका स्वर्ण जो है वो कम है। भारत ने 2 ही स्वर्ण जीते हैं और दक्षिण कोरिया ने 5 जीते थे। यहाँ पे देखिए कई चरणों में होगी, तो दूसरा कहाँ पे हुआ है? संघाई चीन। तीसरा जो है वो तुर्की में होगा, ठीक है। तीसरा तुर्की, 3 तुर्की, 2 संघाई। तो ये आपको यहाँ पे चूंकि दूसरा बोला है और दूसरा कहाँ हुआ? चीन में। तो चीन में 2 शब्द है, ठीक है। चीन 2 वर्ड है, तो सेकंड चीन से, और 3 तुर्की है, तो तुर्की है 3। तो थर्ड जो चरण है वो तुर्की में होगा। चौथा मैड्रिड स्पेन। विराट कोहली के संदर्भ में है, तो यहाँ पे कप्तान नहीं रहे हैं भाई, गलत है। कप्तान तो रहे हैं, 7 दोहरे शतक भी लगाए हैं, जो सबसे भारतीय द्वारा लगाए गए सबसे अधिक है। तो सही बात है कि भाई दोहरे शतक कितने लगाए हैं? 7 लगाए हैं। कुछ अन्य फैक्ट है, देख लीजिए, वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 वर्ष जो है इनका था, टेस्ट खेले, 123 टोटल टेस्ट मैच खेले थे। 123 में 9,230 रन बनाए थे। चौथे खिलाड़ी हैं, 3 अपने भारत के ही हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के बारे में पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने उत्पाद शामिल किए हैं? तो 12 नए उत्पाद शामिल किए हैं। तो सबसे पहला फैक्ट आपको यही याद रखना है कि यूपी ने टोटल 12 जो है नए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। तो पहले बलिया देख लीजिए, बलिया के लिए सत्तू फेमस है, तो डी का 4 हो जाएगा, नीचे से 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर एटा चकोरी उत्पाद, चलिए पूरा देख लीजिए इसमें। देखिए बागपत कृषि उपकरण और सहायक, तो बाग लगाने के लिए कृषि का संबंध बाग से है, ठीक है। सहारनपुर होजरी, ठीक है, होजरी का सहारा। फिरोजाबाद खाद्य प्रसंस्करण, फिरोजाबाद खाद्य। गाजियाबाद धातु। अमरोहा धातु एवं लकड़ी के हस्तशिल्प, ठीक है, धातु लकड़ी। आगरे का पेठा फेमस है, यहाँ बताना नहीं है। हमीरपुर धातु उत्पाद। बरेली लकड़ी, ठीक है, बरेली लकड़ी। एटा चिकोरी। प्रतापगढ़ खाद्य। बिजनौर रस और संबंधित उत्पाद। बलिया सत्तू। कब हुआ था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? 2018 में, ठीक है, जब से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता था तब से जो है वो शुरू हुआ है। हाल ही में नवी मुंबई स्थित परिसर स्थापित करने के लिए
महाराष्ट्र सरकार ने निम्नलिखित किन 2 संस्थानों के साथ जो है वो समझौता किया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो आर्क और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में लखनऊ में इसकी सबसे बड़ी उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया गया है। सही जवाब है भाई, कहाँ? ब्रह्मोस के लिए शुरू किया गया लखनऊ में। यह भारत के DRDO और रूस के NPO की बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे ब्रह्मोस के लिए शुरू हुआ है? लखनऊ में हुआ है। ठीक है, भारत और रूस के बीच। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीस नामक जो है वो पहल शुरू की है? तो यूपी एग्रीज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यूपी एग्रीज वर्ल्ड बैंक, यूपी एग्रीज वर्ल्ड बैंक याद रखना है आपको। यूपी एग्रीज पहल बुंदेलखंड और पूर्वांचल के 21 जिलों में। कितने जिले पूछ देगा? तो 21 जिलों में। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, यूपी से रिलेटेड है। 21 जिलों में यूपी एग्रीज शुरू है, किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। हाल ही में खबरों में रहा आदमपुर वायुसेना केंद्र राजस्थान में है? नहीं, राजस्थान में नहीं है, पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में। हाल ही में भारत ने नोएडा और बेंगलुरु में देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया है। ये सही जवाब है कि नोएडा और बेंगलुरु में उद्घाटन हुआ है। बहुत ही क्रांतिकारी पहल है। ठीक है, 5 नैनोमीटर तक का हम लोग बना सकते थे, अभी जो है 3 का भी उद्घाटन हो गया है। तो भाई आदमपुर वायुसेना केंद्र कहाँ है? ये पंजाब में है। तो यहाँ पे स्टोरी वो थी कि भाई पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था कि हमने आदमपुर वायुसेना केंद्र को ध्वस्त कर दिया गया। तो जस्ट उसके बाद जो है मोदी जी वहाँ पहुँच के फोटो वोटो खिंचवाएं और पाकिस्तान की पोल खोली कि नहीं भाई ये सही सलामत है। तो ये राजस्थान में नहीं है, पंजाब में है। ठीक है, और नोएडा और बेंगलुरु में खोले गए 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर। कहाँ पे? नोएडा और बेंगलुरु। मई 25 में किस देश ने विश्व की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की? तो बी, भूटान। तो राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान भूटान। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? तो सितंबर। ठीक है, केंद्र सरकार ने अब हर वर्ष आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, अभी पढ़ रहे हैं 2 महीने बाद आयुर्वेद दिवस यानी सितंबर में। पहले यह धनतेरस के दिन मनाया जाता था, अब 23 सितंबर को। ठीक है, जो हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार बदलता रहता है। यह तिथि शरद विषु के साथ मेल खाती है। वह दिन होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो 23 सितंबर दिन और रात बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो देखिए, 25 क्वेश्चंस की सीरीज है, देखते जाइए, सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कवर हो जाएंगे।